हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जेईई मेंस 2021 में चैप्टर सेट्स की कौन सी प्रॉब्लम आई थी। तो देखते हैं। आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट। एक हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें से 89% पेशेंट्स वो हार्ट एलिमेंट से सफ़र कर रहे हैं एंड 98% आर सफरिंग फ्रॉम लंग्स इन्फेक्शन। और जो 98% पेशेंट्स हैं वो लंग्स इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं। इफ़ k% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ एलिमेंट्स, और जो k% पेशेंट्स हैं वो दोनों एलिमेंट से सफ़र कर रहे हैं, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि देन k कैन नॉट बिलोंग टू द सेट। तो k इन चारों में से किस सेट को बिलोंग नहीं कर सकता, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं उस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हैं उसको मैं यू से डिनोट करूंगा। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। लेट एन ऑफ यू बी दी नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। तो एन ऑफ यू जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 मैंने क्यों एज्यूम किया? क्योंकि सारी कैलकुलेशन जो है वो परसेंटेज में चल रही है। ये देखिए, सिमिलरली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उसको मैं डिनोट करूंगा H से, और जो लंग इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं उसको मैं डिनोट करूंगा L से। तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली एन ऑफ H बी द नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट। तो एन ऑफ H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हार्ट एलिमेंट से सफ़र कितने पेशेंट्स कर रहे हैं? 89%। तो ये हो जाएगा 89। सिमिलरली एन ऑफ L बी दी नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम लंग्स इन्फेक्शन। तो एन ऑफ L कितना हो जाएगा? ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में 98% सफरिंग फ्रॉम लंग्स इन्फेक्शन। तो ये हो जाएगा 98। ठीक है। अब इन तीनों इंफॉर्मेशन को मैं अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करेंगे? जो उस हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट्स हैं उसको मैं डिनोट करूंगा यू, यूनिवर्सल सेट, यानी कि एक रेक्टेंगल से। तो ये हो जाएगा आपका यू, और ये जो सर्कल है ये डिनोट करेगा एच को, यानी जो हार्ट पेशेंट्स हैं, और ये सर्कल डिनोट करेगा उन पेशेंट्स को जो लंग इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, और ये बीच वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा एच इंटरसेक्शन एल, उन पेशेंट्स को जो हार्ट एलिमेंट से भी सफ़र कर रहे हैं और लंग इन्फेक्शन से भी सफ़र कर रहे हैं। तो इनको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा आपका H, ये हो जाएगा L, और ये बीच में आपका हो जाएगा H इंटरसेक्शन L। ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम बोथ हार्ट एलिमेंट एंड लंग्स इन्फेक्शन
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एल, और एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एल इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, k% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका k, ये आपकी इंफॉर्मेशन नंबर 4। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि k किस सेट को बिलोंग नहीं करेगा जो इन चारों ऑप्शन में दे रखे हैं। तो दो इनइक्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ये है कि n ऑफ a यूनियन b इज लेस देन और इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्सल। ध्यान से देखिए, ये जो u है ये यूनियन है, जो कि एक ऑपरेशन है, और ये जो u है वो है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि ये सेट H है, ये L है, इन दोनों का अगर मैं यूनियन लेता हूं तो ये जो पोर्शन आया ये ऑब्वियसली इस यूनिवर्सल सेट से तो छोटा ही होगा। तो ये इनइक्वालिटी n ऑफ a यूनियन b लेस देन और इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये मैं यूज करने वाला हूं यहां पर। सिंस n ऑफ h यूनियन l लेस देन और इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्सल सेट, और एक और रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि n ऑफ a यूनियन b जो होता है वो होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये रिजल्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ h यूनियन l की वैल्यू मैं लिखने वाला हूं यहां पर, n ऑफ h प्लस n ऑफ l माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन l लेस देन और इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्सल सेट। n ऑफ h की वैल्यू दे रखी है आपको 89, n ऑफ l की वैल्यू दे रखी है 98, n ऑफ h इंटरसेक्शन l है k, n ऑफ u यूनिवर्सल सेट वो कितना है 100। ये हो जाएगा आपका 187 माइनस के लेस देन और इक्वल टू 100। 187 को मैंने उधर भेज दिया, 100 माइनस 187 माइनस के लेस देन और इक्वल टू माइनस 87। अब इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो k ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया 87। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई। एक और रिजल्ट आपको यूज करना है यहां पर, वो क्या है कि दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो उन दोनों सेट के मिनिमम से कम या बराबर होता है। फिर से रिपीट करता हूं, दो सेट्स के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आएंगे वो उन दोनों के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनके मिनिमम से भी कम होगा। ऑब्वियसली बात है कि जब दो सेट का इंटरसेक्शन यानी आप कॉमन पार्ट निकालोगे तो वो कॉमन पार्ट उस a या b से बड़ा तो नहीं हो सकता, हाँ किसी एक के बराबर हो सकता है। कैसे बराबर कब होगा, जैसे ये मान लो सेट a है और ये b है, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा हो जाएगा, b ही हो जाएगा। तो इस केस में जो कॉमन पोर्शन है वो b के ही बराबर है, बट जो कॉमन पोर्शन है वो a और b के मिनिमम से कम या बराबर ही आएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस रिजल्ट को मैं अगर यूज करूं यहां पर, n ऑफ h इंटरसेक्शन l लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम ऑफ n ऑफ h कॉमा n ऑफ l। n ऑफ h इंटरसेक्शन l की वैल्यू कितनी है, k लेस देन और इक्वल टू मिनिमम। n ऑफ h की वैल्यू कितनी है 89, ये कितना n ऑफ l 98, इन दोनों का मिनिमम क्या हो जाएगा 89। तो ये आ गई आपकी इनइक्वालिटी नंबर b। अब इनइक्वालिटी नंबर a बोल रही है कि k ग्रेटर देन और इक्वल टू 87 होगा, 87 से बड़ा या उसके बराबर होगा। इनइक्वालिटी नंबर b कह रही है कि k लेस देन और इक्वल टू 89 होगा। तो फ्रॉम इनइक्वालिटीज a एंड b
क्या आ गया, के जो आएगा वो 87 से बड़ा या बराबर या फिर 89 से छोटा या बराबर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया के टर्म्स में कि जो के है वो 87 से 89 के बीच में होगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि के कैन नॉट बिलोंग टू द सेट, हमको ये बताना है कि के किस सेट को बिलोंग नहीं कर सकता। तो ध्यान से देखिए, पहले वाले सेट में 89 आ रहा है जो इस सेट में है, तो के तो बिलोंग कर रहा है। सेकंड में 88 आ रहा है जो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, 88, तो ये भी हो सकता है। जो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, इसमें 87 आ रहा है जो यहाँ पर है, देखिए इक्वलिटी लगा हुआ है यहाँ पर। बट जो थर्ड ऑप्शन है इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब जो के है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, मतलब के इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो के डज नॉट बिलोंग टू, लिख दूँ मैं कौन सा सेट, थर्ड ऑप्शन में क्या है, 79, 81, 83, 85। तो के इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।